हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पर एक नोटिस आया है यूजीसी की तरफ से। यूनाइटेड ग्रांट कमीशन ने एक नोटिस रिलीज़ किया है। अब इस नोटिस में क्या बताया है, क्या जानकारी है, वो सब हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नोटिस किससे रिलेटेड है, देखिए अभी तक क्या होता था, यहाँ समझा देते हैं। अभी तक क्या होता था, यूजीसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद जिसको हम किसका एग्ज़ाम बोलते थे, नेट या जेआरएफ, इसमें क्या होता था, एग्ज़ाम होता था। इसी एग्ज़ाम में दो रिजल्ट निकलते थे, दो रिजल्ट। एक रिजल्ट निकलता था नेट विद जेआरएफ, नेट विद जेआरएफ, एंड एक रिजल्ट आता था ओनली नेट। एक रिजल्ट आता था क्या, ओनली नेट या ओनली क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इधर आता था क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जेआरएफ। इसमें क्या होता है, इसमें होता था कि आप पीएचडी करोगे, अगर आप पीएचडी कर रहे हो, करोगे इन फ्यूचर, तो आपको यहाँ पर क्या है, फेलोशिप मिलेगी, प्लस आपको एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा जाएगा। एग्जेम्प्ट कैटेगरी क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम होते हैं, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है, जेआरएफ वालों को यहाँ पर एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा जाता है, तो उनको क्या है, एग्जेम्प्ट रखा जाता था, प्लस फेलोशिप मिलती है। फेलोशिप कितनी मिलती है, प्रेजेंट में 37,000 फेलोशिप है, प्लस एचआरए है, प्लस कंटिजेंसी है, तो अच्छी खासी यहाँ पर फेलोशिप मिल जाती है। एंड नेट में क्या होता है, नेट में आपको यहाँ पर नेट में आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। कोई यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आपको एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखती है, लेकिन जो नेट होते हैं उनसे भी कोई यूनिवर्सिटीज़ कोई यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लेती है। तो असली वैल्यू क्या है, नेट विद जेआरएफ की होती है। तो यहाँ पर आप एलिजिबल होते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है आप उसको यहाँ पर दे सकते हो, ये भी दे सकते हैं। लेकिन इनको एक बेनिफिट एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है कि साथ के साथ इनको फेलोशिप मिल रही है, प्लस एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इधर क्या है, अप्लाई मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं। तो ये होता था कि यूजीसी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, नेट का एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड इसके साथ जेआरएफ भी होता था। तो हमने बताया है एक तरफ क्या है नेट विद जेआरएफ, एक तरफ ओनली नेट होता था। तो अब क्या हुआ है, तो वो देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो दो रिजल्ट होते थे, अब एक तीसरा रिजल्ट और ऐड कर दिया है। अब वो तीसरा रिजल्ट क्या है, देखिए हमने अभी बताया था कि यूनिवर्सिटीज क्या है, एंट्रेंस एग्जाम लेती थी, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग एग्जाम ले रही थी। तो उन्हीं एग्जाम को, जो एंट्रेंस एग्जाम होते थे, बार बार देने से स्टूडेंट भी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। तो उन्हीं एग्जाम को यहाँ खत्म करने की कोशिश की गई है, किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर तीन रिजल्ट आएंगे। एक रिजल्ट आएगा नेट विद जेआरएफ, एक ओनली नेट, और थर्ड आएगा क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एग्जाम, क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एडमिशन। यहाँ पर जो पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा उसको थर्ड रैंक मिल जाएगी। तो किस तरह से ये नोटिस है, इसको पूरा डिटेल विस्तार से देख लेते हैं। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कंडक्ट्स द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यहाँ पर यूजीसी क्या कंडक्ट कराती थी, नेट का एग्जाम किसके थ्रू, एनटीए के थ्रू, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू। तो साल में 2 बार होता है नेट का एग्जाम। नेट इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, कब कब, जून और दिसंबर में ये एग्जाम होता है, जून और दिसंबर में। तो 6 मंथ में ये एग्जाम होता है, 2 बार होता है साल में। करंटली द नेट स्कोर्स आर यूज्ड टू अवॉर्ड जेआरएफ and as eligibility for appointment as assistant professor for those with a master's degree। तो यहाँ पर यही बोला है
कि एक तरफ JRF और एक तरफ क्या है ओनली नेट या अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, ये दो यहाँ पर रिजल्ट आते थे। इसके बाद मैनी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर PhD प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर अनेकों यूनिवर्सिटीज क्या है एडमिशन के लिए, PhD में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट कराती थी। रिक्वायरिंग द स्टूडेंट्स टू राइट मल्टीपल PhD एंट्रेंस टेस्ट, तो उनको अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था। टू हेल्प द स्टूडेंट्स विद वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर PhD एडमिशंस एज अ पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द UGC constituted an expert committee to review the provision of the नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर अब क्या है वो थर्ड रिजल्ट भी देंगे, जिसमें क्या है कि जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल होगा PhD एडमिशन के लिए। बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट क्या ये एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन इन इट्स 78 मीटिंग हेल्ड ऑन 13th May 2024, the UGC had decided that from the academic session 2024-25, तो कौन से सेशन से, सेशन 24-25 से, मतलब अभी से स्टार्ट हो जाएगा। द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो फ्रॉम जून 2024 onward, therefore the NET candidates will be declared eligible in 3 categories। तो जो जून 2024 में रिजल्ट आएगा अब वो इस तरह से आएगा, तो जैसा कि हमने ऊपर बताया है अब तब यहाँ भी डिटेल में बता देते हैं। तो कैटेगरी 1 में क्या होगा, एलिजिबल फॉर एडमिशंस टू PhD विद JRF, सेकंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो एक कैटेगरी में क्या होगा वो JRF और प्लस नेट दोनों के लिए क्वालिफाइड होगा, JRF भी होगा एंड एग्जाम्प्ट कैटेगरी में होगा, और अपॉइंटमेंट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए। सेकंड में क्या होगा, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD विदाउट JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मीन्स वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएगा एंड यहाँ पर उसकी PhD चलेगी विदाउट JRF रहेगी। ठीक है, उसको अगर फेलोशिप कुछ मिलेगी नियरली 8000 के आसपास, तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज इनको कोई फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है कि वो नेट वालों को भी यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन JRF में जैसा कि अमाउंट हमने ऊपर डिस्कस किया है तो उतना अमाउंट मिलेगा। कैटेगरी 3 में क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशंस टू PhD प्रोग्राम्स ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ JRF और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपकी मास्टर्स हो गई है, मास्टर्स हो गई सिंपली, आपको PhD में एडमिशन लेना है, PhD में एडमिशन लेना है। अब बार बार आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, तो उनसे छुटकारा मिलेगा। अब क्या है, आपको जो थर्ड कैटेगरी का रिजल्ट है वो यही आएगा कि आप एडमिशन ले सकते हो PhD कैटेगरी में, ठीक है, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही आपको JRF का अमाउंट मिलेगा। तो ये है थर्ड कैटेगरी। क्लियर, समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। तो यहाँ पर एक टेबल की हेल्प से भी समझाने की कोशिश की गई है। द डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ नेट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इज समराइज्ड बिलो। कैटेगरी 1 अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो JRF है यस, एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यस, एंड PhD एडमिशन यस, और इनको क्या है एग्जाम्प्ट कैटेगरी में रखा जाता है, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में इनको रखा जाता है। सेकंड, जिनका इनका नेट विद JRF है, ठीक है, नेट प्लस JRF है, इनका सिर्फ क्या है नेट क्लियर है। अब जिनका नेट क्लियर है उनको JRF का अमाउंट तो मिलेगा नहीं, लेकिन वो एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और PhD एडमिशन के लिए। थर्ड कैटेगरी जो है न्यू जो एडिड की गई है, तो वो एडमिशन टू PhD ओनली लिखाएगा, JRF अमाउंट नहीं मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन PhD एडमिशन के लिए ये एलिजिबल
रहेंगे। ठीक है, तो ये नोटिस था यूजीसी का। द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल along with the marks obtained by a candidates to utilize the marks for admission to PhD। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, परसेंटाइल के साथ अब आपके मार्क्स भी वहां पर शो किए जाएंगे, जिससे क्या है मार्क्स के बेस पर फिर क्या है आपका जो पीएचडी में एडमिशन है वो कराया जाए। ठीक है, मार्क्स के बेसिस पर पीएचडी में एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर द यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। जिनका जेआरएफ है वो उनका जो इंटरव्यू होगा उसके बेस पर, ठीक है, यहाँ पर उनका एडमिशन क्या होगा, इंटरव्यू बेस पर। For students who qualify in category 2 and 3, 70% weightage will be given for test scores and 30% weightage for the interview। तो जिनका क्या है जो जिनका नेट क्लियर है एंड वो क्या है पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, पीएचडी एडमिशन के लिए मींस कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 वालों को 70% वेटेज तो क्या है टेस्ट का होगा और 30% जो उनका वाइवा या यूं कहे कि इंटरव्यू होगा उसका वेटेज मिलेगा। द पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू या वाइवा। ठीक है, यही है कि नेट के मार्क्स के बेस पर और वाइवा के बेस पर इनको एडमिशन मिलेगा। The marks obtained in the net by the candidates in category 2 and 3 will be valid for period of 1 year के लिए ये क्या है इनको रिजल्ट के 1 साल तक उनको एडमिशन लेना पड़ेगा, 1 साल तक वैलिड रहेगा। द नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द नेट जून 2024 विल बी इशूड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शॉर्टली एट, इस वेबसाइट पर यहाँ पर नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था नोटिस कि अब रिजल्ट जो आएगा यूजीसी का 3 चरण में आएगा। जो यूजीसी द्वारा एग्जाम कराया जाता है नेट का, तो वो रिजल्ट क्या है अब 3 चरण में आएगा। रिजल्ट 3 चरण में आएगा। 3 चरण हमने बताए हैं, एक जेआरएफ होगा, एक होगा नेट ओनली, यहाँ नेट प्लस जेआरएफ दोनों रहेगा, एंड थर्ड होगा एडमिशंस टू पीएचडी, एडमिशन टू पीएचडी। ठीक है, तो आज का ये नोटिस था यूजीसी की तरफ से। तो यहाँ पर हमने इस नोटिस को काफ़ी विस्तार से बताया है कि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट ना रहे। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।